सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 7 का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है फलों की चौपाल। यह एक एकांकी और इस एकांकी का उद्देश्य यह है कि फलों के विषय में जानकारी प्रदान करना, क्योंकि फल गुणों से भरपूर होते हैं, लेकिन हम इन्हें अच्छी तरह से साफ करके अथवा धोकर नहीं खाते हैं तो ये बीमारी को जन्म देते हैं। इसलिए इन्हें अच्छी तरह से साफ और धोकर खाना चाहिए। तो आइए जानें इस फलों की चौपाल के एकांकी द्वारा कि कौन से फल कैसे गुणकारी होते हैं और हमें उन्हें किस प्रकार खाना चाहिए। तो पात्र परिचय सबसे पहले आइए देखते हैं। पात्र में कुछ 10-12 बच्चे, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। सामग्री है अलग अलग फलों के मुखौटे जो गत्ते या मोटे कागज के बने हुए हैं। सभी अपने अपने चेहरे पर एक एक फल का मुखौटा पहने हुए हैं। एक बच्चा ऊंचे आसन पर बैठा है, उसकी बाईं तरफ एक लड़का केले का मुखौटा पहने बैठा है। सामने दरी पर शेष बच्चे अमरूद, नींबू, अंगूर, गाजर, मूली, सेब, लीची, तरबूज आदि फलों के मुखौटे लगाए बैठे हैं। जो पात्र जिस फल का मुखौटा पहने बैठा है वह उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सर्वप्रथम केला खड़ा होता है। केला खड़ा होकर सामने दरी पर बैठे फलों की तरफ देखकर बोलता है, साथियों, आप लोगों को शायद पता नहीं कि फलों के राजा आम जी ने यह बैठक क्यों बुलाई है। दरअसल आप लोगों में से बहुतों के बारे में कई शिकायतें मिली है। केला क्या कहता है कि आप लोगों को पता नहीं कि फलों की दरबार क्यों बुलाई गई और हमारे आम राजा ये दरबार बैठक क्यों बुलाए हैं, क्योंकि कुछ फलों की शिकायत आई है, शिकायत मिली है। अतः आप लोगों से स्पष्टीकरण जानने और कुछ जानकारी निर्देश देने के उद्देश्य से हमारे राजा आम जी ने यह बैठक बुलाई है। फिर आम की तरफ देखकर वो बोलते, महाराज, यह अमरूद का बच्चा बहुत शैतान हो गया है। इसे शास्त्री नगर वाले श्रीकांत जी के लड़के को खांसी कर दी है। खांसते खांसते बेचारे की बुरी हालत हो गई है। श्रीकांत जी ने 2 रुपये का अमरूद क्या खरीदा, उन्हें 20 रुपये का कफ सिरप खरीदना पड़ गया। आम अमरूद की तरफ देखकर बोलते हूँ, भाई अमरूद लाल, यह क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर लोगों को ऐसे ही परेशान करोगे तो तुम्हें भला कौन पूछेगा? आम के चुप होते ही अमरूद खड़ा होकर बोलता, मेरी कोई गलती नहीं सरकार। अगर यह बात सच है कि श्रीकांत जी के लड़के ये बात सच है कि श्रीकांत जी के लड़के टप्पू को खांसी मेरी ही वजह से हुई है, लेकिन इसमें मेरा रत्ती भर भी दोष नहीं। उस दिन श्रीकांत जी शाम के समय सब्जी लेने बाजार गए तो मुझे खरीद लाए। टप्पू ने झट मुझे झोले से निकाला और खाना शुरू कर दिया। अब आप ही बताइए, सर्दी के दिन शाम को अमरूद खाने से खांसी नहीं होगी तो और क्या होगा? यानी कि यहाँ इस पाठ में ये बताया जा रहा है कि हर एक फल के खाने का वक्त होता है। अगर मुझे सवेरे थोड़ा दिन चढ़ने के बाद से लेकर दोपहर तक खाया जाए तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान की कौन कहे, मैं तो बहुत फ़ायदे की चीज़ हूँ। अमरूद यानी फल नुकसान नहीं पहुंचाता और साथ ही साथ उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अगर मुझे भोजन के साथ या भोजन करने के बाद खाया जाए तो मैं पाचन क्रिया बढ़ाने के साथ साथ पेट की खूब अच्छी तरह सफाई भी कर देता हूँ। दांतों और मसूड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि मैं दिमाग की गर्मी और पागलपन दूर करने में भी सहायक हूँ। इसके अलावा पेट की कब्ज़ और बवासीर आदि में भी उपयोगी हूँ। यानी कि अमरूद अपने गुणों के बारे में और अपने खाने के तरीके के बारे में बताता है। अब आप ही बताइए सरकार, अगर मुझे कोई सही तरीके से इस्तेमाल ही ना करे तो इसमें मेरा क्या दोष? उसके बाद अमरूद बैठ जाता है। अमरूद के बैठते ही महाराज आम के दूसरे मंत्री संतरा प्रसाद खड़े होते हैं। संतरा बोलता है, और इस गाजर की भी तो बहुत शिकायतें आ रही है सरकार। जो लोग भी इसे खाते हैं दस्त और पेट की गड़बड़ी के शिकार हो जाते हैं। इसको कई बार समझाया गया लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। आम बोलते हैं गाजर से कि क्यों भाई गाजर जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आप ऐसी गंदी हरकत क्यों करते हैं? गाजर बोलता है, श्रीमान संतरा प्रसाद द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप सच नहीं है सरकार। आप मुझ पर विश्वास करें, उल्टी, दस्त और पेट दर्द आदि गड़बड़ियाँ मेरे कारण नहीं बल्कि मुझको खाने वालों की लापरवाही के कारण होती है। दरअसल मेरे शरीर पर उगे लंबे लंबे बालों में एटामीबा नामक जीवाणु होता है जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करते हैं तथा पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं। अतः लोगों को चाहिए कि
मुझे खाने से पहले मुझको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ पानी से धो ले, बल्कि मैं तो विभिन्न प्रकार के विटामिनों का बहुत अच्छा सस्ता स्रोत हूँ। जैसे कि गाजर के अंदर विटामिन ए, बी और विटामिन के आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और शरीर के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। मूली आम की तरफ देखकर कहता है, अगर इजाज़त हो तो मैं भी कुछ कहूँ श्रीमान। आम बोलते हैं, हाँ हाँ कहिए मूली देवी, क्या कहना चाहती हैं आप? मूली बोलती, गाजर भाई ने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सच है सरकार। गाजर भाई की तो बातें काफ़ी हद तक मेरे ऊपर भी लागू होती। मेरे शरीर पर भी रोए होते हैं और इनमें भी घातक जीवाणु होते हैं, अतः मुझको भी खाने से पहले खूब अच्छी तरह धो लेना चाहिए। फिर मूली बैठ जाती है। केला खड़ा होता है और आम की तरफ देखकर बोलता है, उधर देखिए महाराज, अंगूर राम उधर कोने में छिपकर बैठे हैं। वैसे तो अपने आप को ये बहुत फ़ायदेमंद फल बताते हैं, लेकिन सूचना मिली है कि इनको खाने से भी लोग बीमार पड़े हैं। इनका स्पष्टीकरण अवश्य है महाराज। आम चक्कर देखते हुए, भाई अंगूर राम, आप पीछे से उठकर सामने आइए और श्री केला जी की बातों का जवाब दीजिए। छोटा सा एक बच्चा जो अंगूर का मुखौटा पहने वो पीछे से उठकर आगे आता है और वह आम की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। बोलता है, वैसे तो श्रीमान केला जी हमारे बुजुर्ग हैं, वह चाहें जो चाहें सो कहें, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार गुणों के मामले में मेरा जवाब नहीं। मैं देखने में जितना छोटा हूँ उतना ही अधिक फ़ायदेमंद हूँ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि मनुष्य के लिए उपयोगी भला कौन सा ऐसा तत्व है जो मुझ में नहीं है? तभी तो शरीर में खून बढ़ाने, खून की सफाई करने, पाचन क्रिया ठीक करने, नेत्र ज्योति बढ़ाने आदि में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कमज़ोर और रोगी लोगों के लिए तो मैं अति उपयोगी हूँ। केला अंगूर की बात काटते हुए, अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान बहुत कर चुके। हम मानते हैं कि अंगूर राम की आप बहुत गुणवान हैं, लेकिन क्या यह सत्य नहीं कि आपको खाने से कई लोग पेट की गड़बड़ी के शिकार हुए हैं? आपका आरोप बिल्कुल सच है। अंगूर कहता है कि आपका आरोप बिल्कुल सच है। लोगों के बीमार होने में मेरी रत्ती भर भी गलती नहीं है। होता यह है कि ठेले वाले मुझे खुला लेकर बेचते हैं, मेरे ऊपर तमाम धूल और गंदगी पड़ती रहती है लेकिन मुझको खरीदने वाले इतना भी कष्ट नहीं करते कि खाने से पहले मुझे ठीक से धो ले। बस खरीदा और फटाफट खाने लगे। ऐसे में अगर वे बीमार पड़ते तो फिर मेरा क्या दोष। एक दूसरी बात भी है कि मुझे डाल पर से कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और कार्बाइड आदि गैसों द्वारा मुझको पकाया जाता है। इन गैसों का कुछ अवशेष मेरी चमड़ी पर लगा रहता है जो लोग को नुकसान पहुंचाता है। आम हंसते हुए, ठीक है अंगूर राम जी, हम मान गए हैं कि लोगों के बीमार होने में आपका दोष नहीं है, लेकिन आप उपाय भी तो बताइए ताकि लोग बीमार ना पड़े। अंगूर बोलता, बहुत सीधा सा उपाय है हुजूर। लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझे अच्छी तरह धो लें, बल्कि बेहतर तो यही होगा कि 5-10 मिनट तक मुझे पानी में ही डालकर छोड़ दें, फिर खूब साफ धो पोंछकर ही खाएं। अंगूर बैठ जाता है। अंगूर की बैठते ही सेब खड़ा होता है। सेब आम की तरफ देखते हुए, हम सभी फलों की स्थिति लगभग एक जैसी है महाराज। अधिकांश लोग हमें खाने का सही तरीका ही नहीं जानते, इसलिए हम लोग चाहते हैं हुए भी उतना ही अधिक फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते जितना पहुंचाना चाहिए, बल्कि कभी कभी तो उल्टे उन्हें फ़ायदे की जगह हमसे नुकसान हो जाता। उदाहरण के लिए मुझको ही लीजिए। खनिज, लवण और विटामिन की मैं खान हूँ, गुणों का खजाना हूँ। मेरे बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज़ एक सेब खाए उसे कभी डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाने से पहले मेरा छिलका उतार देते हैं। लोगों को चाहिए कि मुझे छिलके सहित ही धोकर खाएं, उसके बाद सेब बैठ जाता है। अब आम बोलता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेब जी। आप सबकी बातों से कहीं यही निष्कर्ष निकलता है कि लोगों को चाहिए कि खाने से पहले फलों को खूब अच्छी तरह धो लें। कुछ फलों की तासीर गर्म होती है, जैसे कि मैं खुद हूँ। आम बोलता है कि मैं खुद हूँ जिसकी तासीर गर्म है, अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पूर्व उसे हमें कुछ देर तक पानी में भिगोए रखें। तीसरी बात यह है कि फलों को उनके छिलके सहित खाना चाहिए। छिलके उतारने से फलों की जो पौष्टिक तत्व है
वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा भाइयों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभा वर्जित की जाती है। फलों का सेवन इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे उसका फ़ायदा ज़्यादा हो, ना कि नुकसान। और इस प्रकार फलों का दरबार समाप्त होता है और सभी फल अपने अपने गुण और अपने अपने खाने के तरीके बताते हैं। तो छात्रों, आप लोगों ने क्या समझा? सभी को फलों के उपयोग और उसके खाने के तरीके के बारे में उम्मीद करती हूँ कि सही जानकारी पहुँच गई होगी। धन्यवाद।